शिव महापुराण की कथा आपको कभी भटकने नहीं देगी। शिव महापुराण की कथा आपको कभी भटकने नहीं देगी। शिव महापुराण की कथा आपको एक स्थिरता प्रदान कर देती है कि अब आप भगवान के चरणों में पहुंच चुके हो, शून्य पर आकर बैठ गए हो, अब कहीं नहीं जाना, तो भोलेनाथ समान। क्यों पहनते हैं हम रुद्राक्ष? क्यों रुद्राक्ष को हम पहनते हैं? क्या देता है रुद्राक्ष हमको? 3 चीजें रुद्राक्ष प्रदान करता है। जब हम लाल धागे में रुद्राक्ष को पहनते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष पहनो तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है। हम कहते हैं तुम्हें रुद्राक्ष मिल जाए और तुमने गले में पहन लिया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के भी पहन लिया तो समझ लेना शंकर जी ने गुरु मंत्र दे दिया और शिव ने स्वीकार कर दिया। जाओ गुरु की शरणागति में, मना नहीं है। गुरु के पास जाओ, उसके पास बैठो, नमन करो, उनसे गुरु दीक्षा का भाव लीजिए, अपना सामर्थ्यता के अनुसार गुरु को कुछ दीजिए। जीवन शरीर दिया है, जब तक बन सके तब तक गुरु को मना नहीं। रुद्राक्ष 3 चीजें प्रदान कर रहा है। एक, उत्तम स्वास्थ्य। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, हार्ट कभी कमजोर नहीं होगा, हार्ट चलता रहेगा। एक प्रयास करना। एक बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई और उसका फल कितना होता, उसका बल, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगनियां 33 कोटि देवी देवता एक बेलपत्री में होते हैं। और वो बेलपत्री हम हमारे साथ में क्यों रखते हैं? उत्तम फल के लिए, उत्तम सुख के लिए। कपड़े सिलने वाला दर्जी कोई बैठा हो तो उससे पूछना कि वो शर्ट में जेब हमेशा उल्टी साइड क्यों लगाता है? बाईं ओर, लेफ्ट में। शर्ट में जेब उल्टी साइड क्यों लगाता है? वो इस साइड जेब क्यों नहीं लगाता? वो हमेशा लगाएगा तो लेफ्ट हैंड में ही लगाएगा, क्योंकि दर्जी को मालूम है कि दिल यहीं पर है। और उसको ये मालूम है कि दिल यहां पर है तो ये मंदिर जाएगा, बेलपत्री चढ़ाकर बेलपत्री उठाएगा तो जेब में रखेगा, जो दिल के करीब रहेगी तो दिल को बढ़ा देगी। एक बेलपत्री को या रुद्राक्ष को या तुलसी की माला को या तुलसी के दल को, भगवान को चढ़ी हुई कोई सामग्री कोई नीचे की जेब में नहीं रखता। रखता है कोई? भगवान को चढ़ा हुआ कोई प्रसाद कोई नीचे की जेब में। ये मेरे भाई लोग जीन्स में मोबाइल रख लेंगे, चाबी रख लेंगे, पर भगवान की बेलपत्री को, भगवान के प्रसाद को, भगवान का सामान को नीचे नहीं रखेंगे, नीचे की जेब में नहीं रखेंगे, वो जेब में ऊपर ही रखेंगे। उसी तरह दर्जी को मालूम है कि दिल लेफ्ट में होता है, इसलिए उसने जेब भी लेफ्ट में लगाई कि भगवान का चढ़ा हुआ सामान, भगवान का प्रसाद, भगवान की सामग्री जब लेफ्ट की जेब में ये रखेगा तो थोड़ी देर दिल के पास में रहेगी, तो ये दिल को स्वस्थ बना देगी, ये बीमार नहीं पड़ने देगी, ये निश्चित इसको ब्लॉक नहीं होने देगी। ये बेलपत्र का एक रुद्राक्ष के 3 गुण बड़े विशिष्ट हैं। पहला, आरोग्यता देता है। दूसरा, हमारा विल पावर मजबूत कर देता है। हम जब भटकते हैं तो हमारे बल को एक जैसा कर देता है, एक जगह स्थिर कर देता है। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, 4-5 निर्णय में से एक निर्णय लेना है, तो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर थोड़ी देर पीकर श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, या जो मंत्र आप जपते हो, रामकृष्ण जो जपते हो उसका स्मरण करो। थोड़ी देर में आपका मन स्थिर हो जाएगा और एक जगह का निर्णय पूरा करा देगा। रुद्राक्ष हमें स्थिरता प्रदान करता है, आरोग्य दे रहा है, स्थिरता दे रहा है, और रुद्राक्ष हमको विल पावर दे रहा है, बल दे रहा है, सुख दे। वो भटकने नहीं देगा, आप सुख की ओर लेकर जाए। बस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ है, शिव ने निशुल्क दिया, उसकी कोई कीमत नहीं, फ्री। शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र की कोई कीमत नहीं लेता, फ्री, उठाओ ले जाओ। शिव जी पे चढ़े हुए जल की कोई कीमत नहीं लेता, आप चढ़ा हुआ जल लेकर आचमन कर सकते। बाकी के देवी देवताओं पर जो भी चढ़ता है वो कीमत वाला होता है। पीताम्बर चढ़ा 5-1 हजार का जाएगा, 500 का जाएगा, 2000 का जाएगा। 56 भोग लगाए वो भी पैसे किया जाएंगे, सामग्री लाए वो भी पैसे किया जाएगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर चढ़ने वाली वस्तु शंकर भगवान ने पहले ही पृथ्वी को दे दी थी, प्रकृति को दे दी थी, फ्री। जल फ्री में मेरे भगवान ने दिया, बेलपत्री का पेड़ मेरे भगवान ने फ्री दिया, भगवान को दुर्वा चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दी, पुष्प चढ़ाते हो वो भी भगवान ने फ्री दिया। भगवान के पास में कीमतवान कोई चीज नहीं है। शंकर जी कहते हैं तुम मुझे करोड़ों से तोलोगे तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, तुम केवल एक बेलपत्री से मुझे तोल देना, मैं प्रसन्न। संपदा से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, संपदा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। ये कथा दादा बाबू भूसे और उनका पूरा जो समिति बनी है शिव महापुराण समिति वो करा रही है। इसके बाद में जो छत्तीसगढ़ में कथा है 2 तारीख से नए वर्ष में 2023 में जनवरी में 2 जनवरी से चालू होगी। कोकड़ी बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ कोकड़ी गांव में हो रही है। एक साधारण सा लड़का, ना तो वो नौकरी करता है ना वो सर्विस करता है और ना उसके पास में कुछ है, बस संकल्प कुबेरेश्वर धाम से लेकर गया था कि मुझे शिव पुराण की कथा करवाना है। हमने 25 बार फोन कर कर बुलवा दिया कि व्यवस्थाएं बहुत भारी हैं बेटा, मत कर। नहीं मैं तो कथा कराऊंगा। तो हमने कहा कैसे कराएगा, तू साधारण झोपड़े रहे कैसे करा लेगा। वो कहे नहीं कथा तो कराऊंगा चाहे कैसे भी कराऊं। वो कहीं साधारण सा काम करने वाला बेटा लड़का आज 2 तारीख से कथा करवा रहा है। आप मानेंगे नहीं, जैसे मेरे मालेगांव के लोग एकत्रित हो गए ऐसे उस बेटे के लिए पूरा बालोदा बाजार एकत्रित हो गए। संकल्प आपका है पर पूरा तो मेरा महादेव ही करता है। संकल्प आपका है पूरा वही करता है। ये दादा बाबू भूसे जी को कथा नहीं मिली थी, ईमानदारी की बात बता रहा है। ये कथा दादा भाई भूसे जी को नहीं मिली है, ये कथा उनके पुत्र आविष्कार को भी नहीं मिली है। ये कथा मालेगांव के किसी जितने भी सेवादार लगे इनको भी नहीं मिली है। ये कथा जब हम कहीं कथा कर रहे थे और गर्मी का समय था और सीहोर में पानी की कमी पड़ रही थी, तब उस समय पर अनीता माई दादा बाबू भूसे जी की धर्म पत्नी कहीं टीवी पर कथा सुन ली थी कि सीहोर में थोड़ा पानी की कमी है। ये खुद अपने ड्राइवर को लेकर
गौशाला पहुंच गई, एक बोर लगाने वाले को फोन कर दिया, बोर वाला आ गया और गौशाला में बोर लगवाकर, बोर चालू करवाकर ये वापिस आ गई। तब तक नहीं मालूम था कि ये कथा करवाएंगे, बस इन्होंने भोलेनाथ जी से जरूर कहा था कि ये कथा हमारा माला गांव में हो जाए। तो ये कहीं पुण्य प्रबल होता है, हमको तो मालूम भी नहीं था कि ये बोर करवा के आ, इनको नहीं मालूम था। वो तो इनका फोटो टीवी पर अभियाल देखा सीवर के समिति ने, तब समिति वालों के यहां से फोन आया, ये तो वो ही है जो बोर्ड लगा के गई थी। तब गया, शिव तत्व इसी होता है। राज सत्ता पद प्रतिष्ठा बहुत बार मिल सकती है, पर मेरे शंकर की भक्ति बहुत बार नहीं मिलती। मिल गई, मिल गई तो मिल। ये जितने बैठे हो ना और जितने धूप में तप रहे हो, चिलचिलाती हुई गर्मी धूप में तुम जो तप रहे हो, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। तुम सीवर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, ना दादा बाबू भूसे की कथा में आए, ना शिव पुराण समिति की कथा में आए, आप आए हो मेरे शंकर की कथा में। शंकर क्या देगा, मेरा भोलेनाथ क्या देगा, वही जान सकते, उसकी कृपा क्या होती है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बोलो जम के वैकुंठ में रहते हैं। इंद्र लोक, मृत्यु लोक का देवता कौन है, देव अधिदेव महादेव, क्योंकि कैलाश पर रहता है, नहीं नीचे नहीं, पृथ्वी पर रहता है। हमने पहले भी कहा, एक बहू पूना मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है, तुमको तकलीफ होगी तो सबसे पहले कौन सी आई, जम के बोलो जरा, पास वाली। भले तुम्हारी उससे नहीं बनती, फिर भी खड़ी तो हो जाए। और तुम कितना भी फोन लगा लो पूना वाली को, मुंबई वाली को, वो पूना वाली कहेगी मम्मी मैं डॉक्टर को भेज दूं, बस इतना कर सकती है, पर आके खड़ी नहीं होगी। आएगी कब, जब यहां से सूचना जाएगी कि डोकरी निपट, तब वो वहां से चलेगी कि अब जाना पड़ेगा, तब फिर पर जो नजदीक की थी वो आके खड़ी हो गई। अब तुम और सरल भाषा में समझ लो जीजियों और मेरे मालेगांव के जी जाओ, तुम और अच्छे से समझ लो। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर तुम कितने भी फ्रेंड बना लो, चाहे तुम कितने भी तुम्हारे फॉलो, सुख समृद्धि पाने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए शनिवार या रविवार की शाम को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर इन्हें साथ में जला लें। जब इनमें से अग्नि उठने लगे तो इसे अपने घर के सभी कमरों में घुमाएं। पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो आप इस राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए, यदि आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं या फिर कोई आपको बेवजह परेशान कर रहा है, तो ऐसे में मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें और 5 लौंग और कपूर को साथ में जलाकर हनुमान जी का पूजन करें। इसके बाद बची हुई राख को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से जल्द ही दुश्मनों से छुटकारा प्राप्त होता है।
यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जला लें। माना जाता है ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा आप 5 कौड़ियां और 5 लौंग लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाने के बाद अपने घर के धन स्थान में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत बनी रहेगी। घर में सुख शांति के लिए यदि आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है तो ऐसे में आपको अपने घर में प्रतिदिन कपूर के साथ लौंग को जलाना चाहिए और इसके धुएं को पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलती है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।